क्या क्या कहा प्रधानमंत्री ने? सबसे बड़ी बात जो थी वो थी कि पानी और खून अब साथ नहीं बहेंगे। ये शब्द नहीं, लोहे की वो लकीर थी जो भारत ने खींच दी। 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से फूल गया और पाकिस्तान जो अपनी हार को जीत बनाकर सड़क पटाखे फोड़ रहा था, उसकी हेकड़ी निकल गई। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि औकात में रहना। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि उन्होंने हमारा सिंदूर मिटाया, हम उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। और यह बहुत बड़ी बात थी। देश के प्रधानमंत्री का यह कहना ऑपरेशन सिंदूर के पीछे के थॉट प्रोसेस को बता रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस एक वाक्य ने भारत की उस अटल प्रतिज्ञा को दुनिया के सामने रख दिया जो आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने की कसम खा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर कोई साधारण कार्रवाई नहीं थी। यह उस मां की पुकार का जवाब था जिसके बेटे को आतंकियों ने छीना था। यह उस बहन की आह का बदला था जिसका सुहाग आतंकियों ने उजाड़ा था। 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का वो ज्वार था जो अब पाकिस्तान को बहा ले जाने को तैयार था। यह स्पष्ट संदेश था कि जो भारत की मां बहनों के माथे से सिंदूर छीनेगा उसे भारत मिट्टी में मिला देगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने जब यह स्पष्ट तौर पर दोबारा कहा तो यह ऐलान चेतावनी नहीं था बल्कि नए भारत की नई नीति का यह खुला ऐलान था। तीसरी बड़ी बात जो कही वो थी कि आतंकी और पाकिस्तानी फौज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पीएम ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अब आतंकवादियों और पाकिस्तानी सेना को अलग अलग नहीं देखेगा। हर आतंकी हमला अब पाकिस्तान के खिलाफ सीधा युद्ध माना जाएगा। ये शब्द पाकिस्तान के लिए मानो मौत का फरमान थे। आतंक को पनाह देने की कीमत अब सिर्फ आतंकियों को नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज को भी चुकानी पड़ेगी। भारत ने स्पष्ट किया कि आतंक का हर ठिकाना चाहे पीओके में हो, पाकिस्तान के किसी कोने में हो, अब भारत की मिसाइलों के जद में है। पाकिस्तान ये स्पष्ट समझ ले कि अगर आतंक को गले लगाओगे तो तुम भी नापे जाओगे। सिंधु जल समझौते को लेकर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि पानी और खून अब साथ नहीं बहेगा। मोदी के इस एक वाक्य ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। सिंधु जल समझौता जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और खेती की जीवन रेखा है, अब भारत की निगाहें उस पर है। और अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा देंगे। इसका नतीजा होगा कि पाकिस्तान की नदियां सूख जाएंगी, फसलें मुरझा जाएंगी, अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी। ये भारत का वो हथियार है जो बिना गोली चलाए पाकिस्तान को तबाह कर देगा। और आज पाकिस्तान को पीएम ने स्पष्ट किया कि आतंक छोड़ दो या बूंद बूंद पानी के लिए तरसने को तैयार हो जाओ। पाकिस्तान को सच कहें तो आखिरी मौका दिया गया। यह कहा गया कि अगर अपनी सलामती चाहते हो तो आतंक का रास्ता छोड़ दो वरना विनाश तय है। यह कोई धमकी नहीं, भारत की नीति पर खुला ऐलान था। 51 घंटे का सीज फायर सिर्फ इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियों को रोकने का वायदा किया था। लेकिन पीएम ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की हर हरकत पर हमारी नजर है और अगर एक और गलती हुई तो भारत का जवाब इस बार इतना करारा होगा कि पाकिस्तान याद रखेगा। ये चेतावनी सिर्फ शब्द नहीं, वो तूफान थे जो पाकिस्तान को नस्तनाबूद करने के लिए तैयार थे। और इसी के साथ संदेश अमेरिका को भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को भी अप्रत्यक्ष तौर पर कड़ा संदेश दिया। ये कहा कि दशकों से अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार और पैसा देकर आतंकवाद के खिलाफ दोहरा रवैया अपनाया है। लेकिन मोदी ने स्पष्ट किया कि अब कोई भी देश आतंक के मुद्दे पर तटस्थ नहीं रह सकता। जब पाकिस्तान ने अमेरिका से मध्यस्थता गुहार लगाई तो मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चेताया कि भारत के खिलाफ जो ये आतंक बढ़ाने वालों को तुम पैसा दे रहे हो, अब ये भी नहीं चलेगा। और साथ ही संदेश उस कश्मीर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भी था कि अब पाकिस्तान से केवल दो विषय पर चर्चा होगी, एक पीओके को लेकर और दूसरा आतंकवाद को लेकर। बाकी अमेरिका अपनी वर्ल्ड पावर की चौधराहट में हिंदुस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मत करे, क्योंकि जो उनकी नज़र में मसले हैं, विवाद है, वो हमारे आंतरिक मामले हैं। और पड़ोसी के साथ हमारे घर के मामलों में हम अमेरिका का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये भारत ने बता भी दिया एक्चुअली में कि अब भारत अपनी नीतियों पर स्पष्ट चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत अपनी सुरक्षा और हितों के लिए किसी की मंजूरी का इंतजार नहीं करेगा। भारत की स्वतंत्र नीति का ऐलान था जो अब अपनी शर्तों पर होगा। अमेरिका को भी समझना होगा कि भारत उसका दोस्त है, लेकिन बात अगर भारत की संप्रभुता पर आएगी तो अमेरिका के साथ दोस्ती भी जो है वो फिर से विचार की जाएगी। भारत ने पाकिस्तान को भी स्पष्ट किया कि युद्ध रुका नहीं है। अमेरिका भले ही डींग हाँक रहा है लेकिन युद्ध रुका नहीं है, बस ठहरा है, स्थगित किया गया है। अभी भी तनाव की आग बुझी नहीं है। पाकिस्तान का रवैया हिंदुस्तान का अगला कदम तय करेगा। ये शब्द पाकिस्तान के लिए आखिरी चेतावनी है। भारतीय सेना को लेकर कहा गया कि पूरी छूट दी गई है और जैसे ही पाकिस्तान हिमाकत करेगा, अग्नि से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत की तरफ से जवाब देंगे। पाकिस्तान को समझना है कि एक और कार्रवाई। एंड थैंक यू सो मच।
और अगर पाकिस्तान इस मुगालते में है कि परमाणु शक्तियां उसके पास है, तो प्रधानमंत्री ने उसको लेकर भी कहा कि अब परमाणु ब्लैकमेल का खोखला शोर नहीं चलेगा। पाकिस्तान ने दशकों से अपनी परमाणु शक्ति का हवाला देकर भारत को डराने की कोशिश की है, लेकिन आज इसको लेकर भी स्पष्ट संदेश था कि कोई भी हमें परमाणु धमकियों से डरा नहीं सकता। भारत की मिसाइल डिफेंस सिस्टम परमाणु ताकत अब किसी से कम नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया, तब पाकिस्तान की परमाणु धमकियां भी हवा में उड़ गई थी। कुल मिलाकर कहें तो आतंकवाद को लेकर भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भारत का रुख जीरो टॉलरेंस का है। हर आतंकी हमला पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। यह चेतावनी साफ थी कि भारत अब आतंकवादियों के खिलाफ सीमित कार्रवाई नहीं करेगा। अगर आतंकी हिंदुस्तान पर नजर डालेंगे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पर नजर डालेगा।